पिछले हफ्ते कियारा आडवाणी को बड़ा तगड़ा झटका लगा। जनवरी के शुरुआत में जो उनकी फिल्म गेम चेंजर रिलीज हुई थी, जिसमें वो रामचरण के अपोजिट थी, तो वो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई। पैन इंडिया फिल्म थी, तो वो इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि जो खबर आई उसने उनको और उनके फैंस को दोनों को बड़ा हैरान कर दिया। खबर ये आई कि कियारा आडवाणी की जो अगली फिल्म है टॉक्सिक, जो एक बार फिर से साउथ से है और कन्नड़ स्टार यश के अपोजिट वो इसमें नज़र आएंगी, तो खबर ये निकल कर आई कि टॉक्सिक फिल्म से उनको हटा दिया गया है। और बताया ये गया कि यश, जो कि टॉक्सिक के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने जो पिछले महीने जो कियारा आडवाणी के साथ में 1 महीने तक करीब जो मुंबई शेड्यूल शूट किया था, वो पूरा शूट जो है रद्द करने को, कैंसिल करने को यश ने कहा है, क्योंकि कियारा आडवाणी का काम उनको पसंद नहीं आया। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी और कहा यह गया कि भाई जो लगभग 2 हफ्ते की शूटिंग हुई थी 1 महीने के शेड्यूल में, 30 करोड़ रुपए का खर्च आया, मगर यश का कहना है कि भाई चाहे जो भी हो, इस पूरे शेड्यूल को रद्द किया जाए, वो 30 करोड़ रुपए का भले ही नुकसान हो चलेगा, क्योंकि उनको जो है कियारा आडवाणी का काम पसंद नहीं आया है। अब ये बात जो थी सबको हैरान करने वाली थी। हालांकि इस पर ना तो कियारा आडवाणी का कोई रिएक्शन आया, न ही जो टॉक्सिक की टीम है उसकी तरफ से ऑफिशियली कुछ कहा गया। फिर निकला कि ये खबर कहाँ से आई। अब दरअसल कई लोगों का ये कहना है कि ये जो है पूरी पीआर टैक्टिक्स है। पीआर का मामला जो होता है बॉलीवुड में बड़ा ख़राब है एक तरीके से। कहने को ये लोग जो है सिर्फ फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, या जो एक्टर इनके साथ में रहते हैं, जो एक्टर पीआर को हायर करते हैं, तो पीआर उनका जो है प्रचार प्रसार करता है, अच्छी खबरें छपवाता है। लेकिन आपस में राइवलरी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। न केवल पीआर वालों के बीच में आपस में राइवलरी होती, बल्कि ये जो एक्टर्स होते हैं, सितारे, इनके बीच भी जो है आपस में बड़ी खींचतान चलती रहती है। फिल्मों को लेकर भी चलती है, कई बार मामले बड़े पर्सनल होते हैं। तो कियारा के मामले में ये कहा गया, जो टॉक्सिक वाली खबर आई, कि जानबूझकर जो है उनका राइवल पीआर है, उनके जो राइवल स्टार्स हैं, उन्होंने अपने पीआर से कहकर जो है ये खबर मार्केट में डलवाई, जिससे कि कियारा को जो है तगड़ा झटका लग जाए। अब ख़ास बात तो ये है कि कियारा जो आज की डेट में बॉलीवुड में ए लिस्टर्स एक्ट्रेस में शामिल हो चुकी हैं। भूल भुलैया 2 और शेरशाह जैसी फिल्म जो है उनके खाते में, सत्य प्रेम की कथा में वो दिखी थी, और आने वाले दिनों मतलब इस साल के आखिर तक जो है वो ऋतिक रोशन के अपोजिट भी नज़र आएंगी फिल्म वार 2 में। तो ऐसे में जबकि उनका कैरियर ठीक ठाक चल रहा है और ये माना जा रहा है कि बड़ी प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस हैं, उनका सफ़र जो है वो बॉलीवुड में लंबा हो सकता है, ऐसे में इस तरह की शरारत की गई कि उन्हें टॉक्सिक जैसी फिल्म से, जो बड़ी फिल्म, जो 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म मानी जा रही है, और यश का स्टारडम जो है वो केजीएफ और केजीएफ 2 के बाद में एकदम आसमान छू रहा है। जो नितेश तिवारी की रामायण नाम की फिल्म बन रही है, जिसमें रणबीर कपूर हैं, वो उसमें रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। तो यश की पॉपुलैरिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है, और वो खुद जो है टॉक्सिक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। बड़े बजट की ये फिल्म है, हैवी बजट फिल्म है। नयनतारा इस फिल्म में है, जो जवान में नज़र आई थी, साउथ की सुपरस्टार कहलाती हैं। वो फिल्म में यश की बहन के रूप में नज़र आएंगी। हुमा कुरैशी का इस फिल्म में रोल है, और ये बेसिकली पीरियड फिल्म है। 1950s के दशक का इंडिया और ख़ास तौर पर गोवा इसमें दिखाया जाएगा, और वहाँ पर जो ड्रग माफिया की लड़ाई है वो इस फिल्म में नज़र आने वाली है। कुल मिलाकर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म साबित हो सकती है। इसी साल 8 जनवरी को जब यश का बर्थडे था, तो फिल्म के मेकर्स ने एक फिल्म का छोटा सा टीज़र कह लीजिए या फर्स्ट लुक कह लीजिए, उसको डाला था सोशल मीडिया में, और खूब ज़बरदस्त वायरल हुआ, और वो उसे बहुत देखा गया, और यश का लुक जो है लोगों को बहुत पसंद आया। फिल्म का फील उसमें मिल रहा है कि किस तरह का होगा, पुराने ज़माने के उसमें क्लब हैं, क्लब में डांस हैं, वो सारी चीज़ें दिख रही है। तो एक बड़ी फिल्म है जिससे कि लोगों को बहुत उम्मीद है, और निश्चित रूप से ये फिल्म भले ही कन्नड़ में बन रही है, लेकिन ये पैन इंडिया रिलीज़ होगी, अलग अलग भाषाओं में डब होकर भी रिलीज़ होगी। तो ऐसे में कियारा आडवाणी के लिए बड़ी फिल्म है, मगर अब जो है एक गंदा गेम जो है उनके खिलाफ शुरू हो गया, और कहा यह गया कि गेम चेंजर से उन्हें जो झटका लगा, कई बार होता है कि अगर आपको एक झटका लगे तो सामने वाला सोचता है कि इसको एक और झटका दे दो, जिससे कि मार्केट में इसकी रेपुटेशन जो है वो डाउन हो जाए, या मेंटली ये व्यक्ति परेशान हो जाए। तो इस तरह की खबरें जो है कभी कभी प्लांट की जाती है, और ये एकदम ऐसे मौके पर प्लांट की गई
जबकि गेम चेंजर फ्लॉप हो चुकी थी। गेम चेंजर से बहुत उम्मीद थी। कियारा आडवाणी और रामचरण पर सिर्फ 5 गाने जो थे उनको शूट करने में 75 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। हाई लेवल पर इस फिल्म को प्रमोट भी किया गया था और बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हुआ ये कि फिल्म नहीं चली। हालांकि इस फिल्म की जब प्रमोशन हो रहा था उस वक्त कियारा जो है थोड़ा बीमार पड़ गई थी और मुंबई में जब या बल्कि साउथ में भी 1-2 जो प्रमोशनल प्रोग्राम थे उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। कहा यह गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, मगर फिर बाद में रिपोर्ट आई कि नहीं, वो अस्पताल में भर्ती नहीं है, वो घर में आराम कर रही हैं। और वजह यह भी बताई गई कि उन्होंने वार 2 के लिए बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया था, फिर वेट गेन करना पड़ा, तो इस बीच जो है ये तबीयत वगैरह ख़राब हुई। मगर ऐसे समय जबकि कियारा का करियर जो है अच्छा चल रहा है और माना जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में एक बड़ा मुकाम बना सकती हैं, लंबी रेस का हिस्सा हो सकती हैं, ऐसे में इस तरह की खबरें जो है उनके करियर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती नजर आती हैं। टॉक्सिक की डायरेक्टर गीतू मोहनदास हैं, मलयालम फिल्म एक्ट्रेस हैं जो बाद में डायरेक्टर बन गए। उन्होंने कुछ बहुत बढ़िया फिल्में बनाई, उनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है फिल्म डायरेक्शन के लिए। और टॉक्सिक का प्रोजेक्ट जब वो लेकर गई यश के पास, क्योंकि KGF 2 के बाद में यश ने कई सारी फिल्में रिजेक्ट की, उनके पास बहुत सारे ऑफर आ रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि यार कोई ऐसी फिल्म करूं जो KGF 2 से भी बड़ी हो। तो जब गीतू मोहनदास उनके पास टॉक्सिक का आइडिया लेकर आई तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि इसको बड़े पैमाने पर बनाते हैं। इस फिल्म में पहले करीना कपूर को हीरोइन लिया जाने वाला था, जो नयनतारा वाला रोल है। तो करीना कपूर जो है उनके पास ही ऑफर गया, तो काफ़ी खबरें छपी, इसकी भी बहुत चर्चा हुई कि करीना कपूर भी जो है साउथ में जा रही हैं, यश के साथ में उनको जो है ये फिल्म मिली है। मगर फिर पता चला कि वो ये फिल्म नहीं कर रही हैं और उसकी वजह बताई गई कि एक तो उनकी डेट्स जो हैं, शेड्यूल जो उनके आगे का है, डेट्स डायरी जो है फिल्मों की शूटिंग की, वो मैच नहीं कर रही थी यश के टाइम टेबल के साथ में, और दूसरा कहीं ना कहीं फ़ीस का भी मामला आया। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो फिर करीना के हाथ से ये फिल्म निकल गई। उसके बाद में जो है ये नयनतारा की एंट्री हुई उनके रोल में। मगर जब लीड एक्ट्रेस की बात आई, हीरोइन की बात आई, तो कियारा आडवाणी का नाम आया और ये शूट किया गया। फिल्म की शूटिंग हालांकि पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन मुंबई शेड्यूल जो है इस फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया। कहा गया कि कहानी के बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न जो है वहाँ पर होंगे। कुछ 1-2 गाने भी हैं इसमें जो बड़े भव्य पैमाने पर फिल्माए जाने हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि गोवा में अगला शेड्यूल है और गोवा में गणेश आचार्य इस फिल्म के कोरियोग्राफर होंगे और वो गाने जो हैं यश पर और कियारा आडवाणी पर शूट किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इस तरह की खबरें। लेकिन ऐसे में ये जो खबर पिछले हफ्ते आई कि कियारा आडवाणी का काम जो है यश को पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने डायरेक्टर से कहा कि भाई इस पूरे शेड्यूल को स्क्रैप कर दो। मतलब जो 1 महीने की मेहनत लगी है, जो शूट किया गया है, 30 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, उस पूरे काम को पूरा एकदम डंप कर दिया जाए। तो ये बहुत चौंकाने वाली खबर थी, लेकिन ठीक है, इस पर किसी तरह का रिएक्शन नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया में इस पर बहुत सारी बातें हुई और फिर धीरे धीरे ये खबर निकल कर आई है, ये चर्चाएं होने लगी कि ये सारा मामला जो है वो PR का गेम है, डर्टी गेम है दरअसल, कि एक दूसरे की टांग खींचना। और बॉलीवुड में जो है ये इस वक्त, क्योंकि एक तो वैसी फिल्में नहीं चल रही है, तो ये एक बड़ी समस्या है। और बहुत सारी एक ये भी बात है कि कई एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं साउथ की बड़ी फिल्मों में, साउथ के बड़े स्टार्स के साथ काम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डैमेज करने वाला मामला होता है वो इस खबर में बाद में निकल कर आया है और ये चीज़ समझी जा रही है कि कियारा आडवाणी जो है बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, उनको डैमेज किया जाए। क्या सोचते हैं इस मामले में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।